सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 35 और पेंशन में 17.5% इजाफा होगा। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात तस्लीम। मुलाजमीन ने हुकूमती यकीन दहानी पर 5 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। सरकारी मुलाजमीन के 5 रोज जारी रहने वाले धरने ने सारा काम ठप कर दिया। मुलाजमीन के एहतजाज की वजह से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तालाबंदी रही। दफ्तरी काम बंद होने से साइलिन को परेशानी का सामना रहा। पैरामेडिकल स्टाफ का सर्विसेज अस्पताल में एहतजाज। ओपीडीज बंद होने से मरीज और उनके लवाहिकीन ख्वार हो गए। मुजाहिरीन का फौरी मुतालबा तस्लीम करने का मुतालबा। टाउन हॉल यूनियन आपे से बाहर मुलाजमीन को जबरदस्ती काम न करने पर मजबूर किया जाने लगा। यूनियन वर्कर्स ने एहतजाजन बिजली का कनेक्शन काट दिया। महकमाना अमूर बुरी तरह मुतासिर रहे। महंगाई के सताए आवाम को हाई वोल्टेज झटका। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट इजाफा। टैक्स और स्लैब के साथ औसतन कीमत में फी यूनिट ₹50 तक इजाफा। बिजली महंगी होने का इतलाक 1 जुलाई से होगा। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई का जिन बेकाबू हफ्तावार महंगाई की शरह 28.96% पर जा पहुंची। महंगाई ने सफ़ेद पोश तबके की कमर तोड़ कर रख दी। 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। लाहौर में चीनी 140 से 145 रुपए फी किलो में मिलने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। आटा, चीनी, पत्ती, साबुन समेत मुख्तलिफ अशिया गायब। शहरी घंटों लाइनों में लगने के बावजूद चीज़ें न मिलने पर बिलबिला उठे। मुतालिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में कमी। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी 45 रुपये और कुकिंग ऑयल 10 रुपये सस्ता। घी 495 और कुकिंग ऑयल 586 रुपये लीटर हो गया। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। कसूर रोड पर केमिकल मिला दूध बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। 900 लीटर से ज्यादा दूध, 32 लीटर ऑयल और केमिकल बरामद। यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गैर कानूनी LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। सिविल डिफेंस टीमों ने 45 गैर कानूनी रिफिलिंग स्टेशंस को सील कर दिया। तमाम सामान जब्त करके मुकदमा दर्ज करा दिए गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुलाजमीन की वजह से खजाने को नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। मुख्तलिफ टाउन्स के सब रजिस्ट्रार 69 करोड़ 87 लाख वसूल करने में नाकाम। रेवेन्यू स्टाफ 8 करोड़ 60 लाख का बयाना और जायदाद मुंतकिली के टैक्सेस भी वसूल न कर सका। अरबों रुपए की अराजी वागुजार न हो सकी। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले ज़ाती गाड़ी और जायदाद वाले इमदाद के मज़े लूटते रहे। 6700 गैर मुस्तहिक अफराद ने लाखों रुपये वसूल किए। 5584 अफराद ने दोहरी इमदाद हासिल की। स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने खजाने को 1 अरब 70 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट मंसूबे में ताखीरी हरबों से काम लिया गया। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में थैलेसीमिया का मंसूबा मुकम्मल न हो सका। महकमा सेहत की ताखीर से मंसूबे की लागत में 49% इजाफा हो गया। मेयो अस्पताल इंतजामिया कब्जा माफिया के खिलाफ सरगर्म। गैर कानूनी काबिज राना शाहिद से ऑरेंज फार्मेसी का कब्जा वापस ले लिया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मेयो अस्पताल मॉडल फार्मेसी खुद चलाएगा। YDA का काबिजीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का मुतालबा। पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 में अरबों रुपए की करप्शन का केस। एंटी करप्शन अदालत ने डॉक्टर अजहर नईम के फ्रंटमैन मियां जावेद की जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिम ने सैकड़ों असातिज़ा को जिंदगी भर की कमाई से महरूम किया। तमनाबाद अंडरपास की तकमील हुकूमत के लिए चैलेंज बन गई। निगरान वज़ीर आला के दौरे भी काम न आए।
3 ڈیڈ لائنز گزر گئیں۔ LDA حکام نے منصوبے میں تاخیر کی وجہ مانسون بارشوں کو قرار دے دیا۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کی مدت تکمیل میں نومبر تک توسیع، LDA کو رقم دینے کی منظوری، پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی $10.5 ملین واپس کرے گی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے مسائل کا مداوع نہ ہو سکا، یوتھ کونسل سینٹر کے قیام کا منصوبہ مشکلات کا شکار، قانونی مسائل آڑے آ گئے۔ پنجاب حکومت کی ایڈوکیٹ جنرل سے مشاورت، قانونی کارروائی مکمل کرنے پر بات چیت کی گئی۔ شہر کے بڑے ہسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولیات بہتر بنانے کا فیصلہ، نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، صوبے بھر کے 7 بڑے ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کی منظوری، میو، جناح، جنرل اور ڈینٹل ہسپتال کی ری اسٹرکچرنگ کی جائے گی۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس، نئے منصوبوں کی تیاری، ابھی تک پیش رفت کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر LDA اسرار سعید، نیسپاک انجینئرز اور CBD حکام نے منصوبوں کی پیش رفت پر آگاہ کیا۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس، لوکل گورنمنٹ اور ہیلتھ سیکرٹریز کے لیے 16 ارب سے زائد کے فنڈز منظور، DHQ اور THQ ہسپتالوں کے لیے 1 ارب 63 کروڑ سے زائد کے فنڈز منظور کیے گئے۔ پنجاب حکومت نے اسموک کمیشن کے لیے فنڈز کا اجرا کر دیا، منصوبے کی لاگت میں بھی 2 ارب 61 کروڑ روپے کا اضافہ، 7 سالہ تاخیر سے منصوبے کی لاگت بڑھ کر 5 ارب 28 کروڑ 92 لاکھ روپے ہو گئی۔ ہائی کورٹ کے ججز کو قرض دینے کے لیے 50 کروڑ روپے مختص، گزشتہ سال بھی 8 ججز کو گھر خریدنے کے لیے قرض کی منظوری دی گئی تھی، سابق کابینہ نے سمری کی باقاعدہ منظوری دی تھی۔ چیئرمین PTI GIT ٹیم کے سامنے پیش ہو گئے، DIG نے 9 مئی کے واقعات کی ویڈیوز دکھائیں اور سوالات کیے، 8 مارچ اور 9 مئی کو زمان پاک سے ہونے والے رابطوں کے شواہد بھی دکھائے۔ چیئرمین PTI GIT کے سوالوں کے تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ صدر PTI چوہدری پرویز الہی کو بڑا ریلیف مل گیا، ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ کو زیر التوا انکوائریوں میں گرفتار کرنے سے روک دیا، پولیس اینٹی کرپشن کو خفیہ مقدمات میں بھی گرفتار نہ کرنے کا حکم، عدالت نے صدر PTI کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ سردار محمد خان لغاری نے PTI سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، کہا 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے PTI چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، PTI کے ریاست مخالف بیانیے کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا۔ سابق MPA نیلم حیات ملک نے بھی تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا، 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی شدید مذمت، کہا PTI لاہور کی قیادت نے عوام کو فوجی تنصیبات پر حملے کے لیے اکسایا۔ ووٹ کے اندراج اور قوائف کی درستگی کی آخری تاریخ میں 20 جولائی تک توسیع، الیکشن کمیشن کا کہنا ہے عوام ویب سائٹ سے فارم حاصل کر سکتے ہیں، شہری فارم ضلعی الیکشن کمشنر کے دفتر میں جمع کرائیں۔ جب پوری دنیا کے رسائل اور اخبار یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بننے کے بعد اب ایک اکنامک پاور بننے جا رہا ہے، تو اس وقت ایک سازش ہوئی، اس سازش کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اور اس کے قائد میاں نواز شریف کو سزا دی گئی اور اس ملک کو جو ہے وہ بحران سے دوچار کیا گیا۔ نون لیگ کا انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان، کسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا، تمام حلقوں سے امیدوار میدان میں اتاریں گے، ایک فتنے نے ملک میں سیاست کو تقسیم کیا اور نفرت پھیلائی۔ اکتوبر میں انتخابات نہ ہوئے تو ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلائیں گے، جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت کا 2 ٹوک اعلان، نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے انتخابی اصلاحات کے لیے APC بلائے، IMF سے قرضہ لینے سے معیشت کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔
वज़ीर आज़म का अगस्त में निगरान सेटअप के हवाले से बयान खुशाइंद है। सेक्रेटरी इत्तलात IPP फिरदौस आशिक अवान कहती हैं आवाम का एतमाद बहाल रखने के लिए असम्बलियाँ तहलील करना ज़रूरी है। रवा साल इंतखाबात कराने से जमहूरियत मजबूत होगी। इंसाफ लॉयर्स फोरम पंजाब के नायब सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल अब्दुल अलीम खान से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। अब्दुल मनाफ खान कहते हैं PTI ने इंसाफ के नाम पर कानून से खिलवाड़ किया, तरक्की और खुशहाली के लिए IPP का साथ देंगे। शहबाज शरीफ ने अपने और बच्चों के केसेस खत्म करवा लिए। नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो जेल जाएंगे। सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा की घनघरज, कहा IMF से कर्ज लेकर खुशियां मना रहे हैं। क्या नवाज शरीफ बादशाह सलामत हैं जिनके आने पर इलेक्शन होंगे? हुकूमती कोशिशों ने मुल्क को माशी बहरान से निकाला। खवातीन को बाख्तियार बनाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। गवर्नर पंजाब की नून लीगी खवातीन विंग के वफ्द से मुलाकात, कहा 9 मई को मंसूबे के तहत शहदा की यादगारों की बेहरमती की गई। इसराइल का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा काबिल कबूल नहीं। इसराइल और भारत में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं ये सियासी नहीं कौमी मसला है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। महकमा बल्दियात में डिजिटलाइज निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। जायदाद का टैक्स स्टैंपिंग के जरिए इकट्ठा किया जाएगा। नए सिस्टम से 20 अरब रुपए की आमदन होगी। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स बराह रास्त बल्दियाती हुकूमत के अकाउंट में जाएगा। महकमा औकाफ का ऑनलाइन डोनेशन सिस्टम शुरू करने का फैसला। जदीद सिस्टम से ऑनलाइन हदिया मज़ारात के अकाउंट्स में जमा करवाया जा सकेगा। निगरान वज़ीर आला डिजिटलाइजेशन सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में सेमिनार के दौरान गैर इखलाकी मवाद चलने का मामला। साइबर क्राइम विंग ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। प्रोफेसर ज़रफ़िशां ताहिर कहती हैं ऑनलाइन डिस्कशन के दौरान आउटसाइडर ने गैर इखलाकी मवाद चलाने की कोशिश की। मनशियात फरोश भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। लाहौर में ड्रोन मनशियात ले जाते फसलों में जा गिरा। हडियारा पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स ने ड्रोन कब्जे में ले लिया। पुलिस मनशियात सप्लाई करने वाले मुलजमान का सुराग न लगा सकी। पंजाब पुलिस के 2 आला अफसरान का तबादला। अहमद मुहय्युद्दीन IG कंप्लेंट सेंटर पुलिस ऑफिस तैनात। शाहिद अहमद शाकिर को IG ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। CIA मॉडल टाउन हेडक्वार्टर्स में प्रमोशन बैचेस की तकरीब। सब इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर प्रमोट होने वाले अफसरान को बैचेस लगाए गए। SSP लियाकत अली मलिक कहते हैं बर वक्त तरक्की मिलना हर ऑफिसर का बुनियादी हक है। कारकर्दगी में निखार पैदा होगा। CTO लाहौर मुस्तनसर फेरोज का मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा। हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम का जायजा लिया। नाकों पर खड़े होकर हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ खुद कार्रवाई करते रहे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पार्टनर स्कूल्स के लिए अच्छी खबर। पेफ ने पार्टनर स्कूल्स के तालिब इल्मों की माहाना फीस बढ़ा दी। मिडिल लेवल 50, सेकेंडरी लेवल 100 और हायर सेकेंडरी लेवल फी बचा 200 रुपए इजाफा। जमात शिशम था हश्तम की फीस 750 रुपए मुकर्रर। एप्सप और कमेसप के ज़ेर एहतमाम सी पाकिस्तान एक्सपो और वर्ल्ड स्टार्टअप चैम्पियनशिप। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तलबा, एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स की शिरकत। बुशरा शाहिद ने जज के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। शुरका ने चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी की काविशों को सराहा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी गोल्ड कैंपस लाहौर में मैंगो फेस्ट का इनेकाद। फन के साथ आम खाने का मुकाबला। कल्चरल परफॉर्मेंस के साथ साथ लकी ड्रॉ भी हुआ। तकरीब में तालीम, सनअत, टेक्नोलॉजी माहिरीन समेत मुख्तलिफ शोबाजात की शख्सियात शरीक हुई।
सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से BU इंटरनेशनल के ताउन से सेमिनार, अब्दुल रहमान बिजनेस स्कूल की चेयरपर्सन डॉक्टर समिया जमशेद की खुसूसी शिरकत। कहा, सुपीरियर का ये अच्छा इक़दाम है कि तलबा को बैरून मुल्क जाने के मौक़े फराहम कर रहा है। रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से डेंगू आगाही वॉक, शुरका ने शहरियों में एहतियाती तदाबीर के पम्फलेट्स तकसीम किए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रूडा अब्दुल वहीद खान कहते हैं, घर और दफातर में डेंगू से बचाव के लिए बहुत एहतियात करना होगी। ज़ेम एफ्रो T10 लीग के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को NOC न मिल सके। PCB ने लीग में शामिल कौमी क्रिकेटर्स को ताहाल NOC जारी न किए। खिलाड़ियों का इब्तदाई मैचेस में शिरकत से महरूम होने का खदशा। गैर मुल्की क्रिकेटर्स को खिलाना है तो होम बोर्ड्स को पैसे दो। ICC ने नए कवानीन बना लिए। फाइनल 11 में 4 ओवरसीज खिलाड़ी ही खेल सकेंगे। पाकिस्तान ने लीग्स को कंट्रोल करने के हक में वोट दिया था। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। उमर भुट्टा कप्तान, राना अब्दुल वहीद अशरफ नायब कप्तान मुकर्रर। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 3 से 12 अगस्त तक भारत के शहर चेन्नई में होगी। और खलीफा खुशी मोहम्मद मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में शुजात अली और गोहर नफीस की जोड़ी कामयाब रही। दूसरे मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और राना इरफान की जोड़ी ने फतह समेटी।